everyone, welcome back to my channel. If you're watching me for the first time, then hi. My name is Shrishti and I do upload fashion and makeup related content on my channel. If this is something that you enjoy watching, make sure to subscribe to my channel. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ आज के वीडियो में आपको मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर जो आपने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछे थे। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिस पे मैंने बोला था कि आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ग्रोथ, कोलैब्स, फेक फॉलोअर्स कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। जो क्वेश्चंस मेरे से लोगों ने रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ग्रोथ ये सब पूछे हैं वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं एंड उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं देने वाली हूँ। मैं फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं एंड यहाँ से देख के देन मेरे को पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। वो मैं उनके आंसर करूँगी। एक और बात बतानी थी कि जब फ़ोन मैंने एक्सचेंज करा है तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ प्री शूट करके रख ली थी, कुछ एडिट भी हो गई थी, तो सारी वीडियोज़ मेरी जो है डिलीट हो गई हैं बिकॉज़ डेटा जो है वो बैकअप नहीं हो पाया उसका। एंड सारी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने रिसेंटली अभी प्री शूट करके रखी थी वो डिलीट हो गई हैं, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है, तो डबल मेहनत लग रही है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ एंड मेरी जो मैं डबल मेहनत कर रही हूँ ये थोड़ी सी सफल हो पाए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फेक फॉलोअर्स क्या होते हैं? फेक फॉलोअर्स लोग फॉलोअर्स जो खरीदते हैं उसको फेक फॉलोअर्स बोला जाता है। तो जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे अगर मैं फॉलोअर्स खरीदूँगी तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो उसको फेक फॉलोअर्स बोलेंगे कि मैं फ़ेक फॉलोअर्स परचेज़ कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ेक फॉलोअर्स आपको ऑफ़र करते हैं ख़रीदने के लिए। अगर आपका अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है अगर आपकी पब्लिक है तो डेफ़िनेटली आपको कभी ना कभी ऐसा मैसेज आया होगा कि आपको अगर फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं तो इतने रुपए में इतने फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, 100 रुपीज़ में 25 फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, 200 रुपीज़ में 50 फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे, लाइक्स इंक्रीज़ होंगे। तो लाइक को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ऑफ़र्स देते हैं डीएम में। तो मेरे पास भी ऐसे ऑफ़र्स आए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि जिनकी अकाउंट पब्लिक है इंस्टाग्राम, उनको डेफ़िनेटली कभी ना कभी इस टाइप के मैसेज आए होंगे, आते रहते हैं इस टाइप के मैसेज, बट बहुत टाइम से अभी मुझे नहीं आया है। बट काफ़ी इस टाइप के मैसेजेस आते हैं कि आपको फॉलोअर्स अगर इंक्रीज़ करने हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी आई थिंक कोई ऐप रहता है जिसके थ्रू वो फॉलोअर्स इंक्रीज़ करते हैं। शायद वो भी आपसे करते होंगे क्योंकि मुझे पता है एक ऐप तो ऐसा रहता है, मुझे नाम नहीं पता, बट कोई ऐप रहता है जिसमें आप अपना जो इंस्टाग्राम है वो लॉगिन करके फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको भी एक फ़ेक आईडी शायद बनानी पड़ती है एंड आपको फॉलोअर्स वहाँ पे लोगों को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो आपको कंटिन्यूसली ऐसा करना पड़ता है और जब भी आप ऐसा करते हैं आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी के 2000 फॉलोअर्स रहते हैं, 1000 फॉलोअर्स रहते हैं एंड कुछ ही एक ही हफ्ते में उनके हो जाते हैं 200 के, मतलब 2-2 लाख फॉलोअर्स उनके हो जाते हैं। तो इस टाइप से लोग फॉलोअर्स इंक्रीज़ करते हैं, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो डेड हो जाता है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है कि मैंने सुना है कि फ़ेक फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने से अकाउंट डेड हो जाता है। तो येस, फ़ेक फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने से आपका जो अकाउंट है वो डेड हो जाता है, उस पे कोई भी रीच नहीं जाती है एंड आपका अकाउंट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। बिकॉज़ लोग क्या करते हैं, लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं और लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे फॉलोअर्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हम फेक फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। लोग फ्रस्ट्रेट होकर फेक फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर लेते हैं, बट जिनको पता है वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे भी 1-1.5 साल से 2000 फॉलोअर्स ही हैं और वो 2000 पे स्टक होके रह गए हैं। 2000 से थोड़े बढ़ते हैं, वापस कम हो जाते हैं, थोड़े बढ़ते हैं, वापस कम हो जाते हैं, बट ये मेरे साथ नहीं है, मुझे पता है काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। 70 के पहुँच के उनके फिर से 40 के हो जाते हैं, 30 के पहुँच के फिर से उनके 20 के हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, फिर अब अचानक से डिक्रीज़ हो जाते हैं, फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो मेरे 2K से, मतलब 3K नहीं हो पाए मेरे, 2K से थोड़े से बढ़ जाते हैं कभी, फिर थोड़े से कम हो जाते हैं, तो वही चलता रहता है। जितने बढ़ते हैं दूसरे दिन उतने कम हो जाते हैं। तो मैं 2000 पे ही स्टक हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी ऐसी कोई वीडियो वायरल भी नहीं गई है। 89 88 89 के एक वीडियो पे गया है। मैं यहाँ पे पूरे इनसाइट्स भी आपको बता दूंगी तो आपको बेटर समझ में आ पाएगा कि उसके फिर सेव लोग, अगर आपकी वीडियो की रीच जाती है तो आपकी वीडियो सेव भी होती है, शेयर भी होती है, लाइक्स भी कम से कम अगर आपके 80-90 के जा रहे हैं तो आपके 1-1.5 हज़ार लाइक तो होते हैं उस वीडियो पे, शेयर होते हैं, सेव होती है वो वीडियो।
तो कैसे पता करना है आपको कि लोग फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं? आप देखेंगे उनके फॉलोअर्स जो रहेंगे ना, उस पर कंटिन्यूसली आपको जब आप स्क्रॉल करेंगे ना उनके फॉलोअर्स जो फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली जो डीपी है ना, एक दो जो है वो डीपी डली रहेंगी लोगों की। अदरवाइज कंटिन्यूसली जो डीपी डीपी दिखेगी ही नहीं आपको। जो वाइट रहता है ना, जो डीपी रिमूव रहती है, वैसे दिखेंगे, किसी की डीपी ही नहीं दिखेगी आपको। तो आप समझ जाना कि वो लोग जो है वो फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। और अगर लोग अपनी वीडियोस पे भी व्यूज़, जो फेक फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं वो वीडियोस पे भी व्यूज़ ले लेते हैं, 2-2 लाख व्यूज़ है उनकी रील पे। जब आप क्लिक करके देखेंगे तो 16 लाइक, 20 लाइक। तो जब 2 लाख लोगों ने देखी तो सिर्फ 16 लाख लोगों ने, सॉरी 16 लोगों ने लाइक करी है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके 80-90 भी जाते हैं ना, तो कम से कम 1-2 हज़ार लोग लाइक करते हैं उसको। तो चलो कम से कम 2 हज़ार लोग तो करते, 16 लोग आपकी रील को लाइक कर रहे हैं, तो ये हम लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो मुझे पता है। जो फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हैं तो उसका ऐप होता है, उसके थ्रू लोग फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। और 2-3 और टेक्निक्स होती हैं फेक फॉलोअर्स बढ़ाने की, कि लोग 50-50 लोगों को फॉलो कर लेते हैं। तो आप देखना कंटिन्यूसली अगर आप 50 लोगों को फॉलो करोगे ना, तो आपको भी जो लोग हैं वो फॉलो करने लगेंगे। जैसे आप सेलिब्रिटी अकाउंट पे गए, उसको फॉलो किया आपने, नीचे जितने भी सजेशन में आ रहे हैं आप लाइन से फॉलो करते गए 50 लोगों को, तो 5 मिनट के अंदर आपके भी 4-5 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप से होता है। लेकिन आप 50 लोगों को फॉलो करोगे, 5 फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो ये सही नहीं है ना। आप तो 50 को फॉलो कर रहे हो, तो आप अपनी फॉलोइंग बढ़ा लोगे उस चक्कर में। तो ऐसे फॉलोअर्स गेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ये ट्रिक तो मैंने भी करी है कि मैं 50 लोगों को फॉलो किया मैंने, तो मेरे 5 फॉलोअर्स बढ़े। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो काम की नहीं है, कि अगर आप 50 लोगों को फॉलो कर रहे हो और सिर्फ आपके 5 लोग ही बढ़ रहे हैं, तो आपकी फॉलोइंग तो बढ़ती जा रही है ना। तो इस टाइप की ट्रिक्स अपनाने से अच्छा है आप जो है अपने कंटेंट पे फोकस करें, और आप कंटिन्यूसली पोस्ट करें, बिकॉज उसी से ही आप जो है ऑर्गेनिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक रहती है लाइक्स और कमेंट्स बढ़ाने की। लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स, मतलब ऐसे ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें सारे कंटेंट क्रिएटर, मतलब जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे, जैसे मेरे 1-2 हज़ार फॉलोअर्स हैं, मैं बनाती हूँ वीडियोस, ऐसे ही मेरे जैसे ही लोग जो है, जैसे हम लोगों का 8-10 जन का ग्रुप है, तो उसमें मैं अपनी रील शेयर कर रही हूँ, किसी और ने अगर वीडियो क्रिएट करी है वो भी शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को उनकी लाइक करनी पड़ेगी, वो मेरी रील लाइक करेंगे, मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, उनको मेरी रील पे कमेंट करना पड़ेगा। तो ये रहता है। तो उसमें जब 8-10 लोग रहते हैं ना, तो दिन भर वो रील, कुछ लोग क्या रहते हैं, एक दिन में 2-2 रील शेयर करते हैं, तो आपको उसकी रील पे कमेंट करना ही रहता है। तो आप तो शेयर अगर 2 दिन में एक कर रहे हैं और वो एक दिन में 2-2 कर रहे हैं, तो आप, वो आपकी एक रील पे सिर्फ लाइक और कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी दोनों रील पे करनी है, एक्टिव आपको रहना पड़ता है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको उनका कंटेंट पसंद भी नहीं है, फिर भी आपको उनका कंटेंट लाइक करनी पड़ती है, उनकी रील, और कमेंट करना पड़ता है। इसी टाइप से आप भी चेक कर सकते हैं। 2 टेक्निक मैंने करी हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक यही है कि आपको ग्रुप्स में इंक्लूड होकर आप उनकी, दूसरों की रील पे लाइक शेयर कर कमेंट करोगे, वो आपकी पे करेंगे, बट इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। 8-10 लोग कुछ कमेंट कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। और ऐसे में सच में मेरी रीच बढ़ने की जगह डिक्रीज़ हो गई, पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन उससे मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था। उसके पहले मेरे 4-4 हज़ार व्यूज़ चाहते थे, और उस ग्रुप में आने के बाद मेरे सिर्फ 500-500, 1-1 हज़ार व्यूज़ हो गए थे, डिक्रीज़ हो गए थे। तो मैंने तुरंत ग्रुप छोड़ दिया था। तो ये ग्रुप में आना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। ये 50 लोगों को फॉलो करके 5 लोग इंक्रीज़ करना भी आपको हेल्प नहीं करने वाला है, बिकॉज इंक्रीज़ होते हैं बट फिर भी वो अनफॉलो कर देते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो कोई 5 लोग इंक्रीज़ हुए, वो अनफॉलो भी कर देते हैं 1-2 दिन में, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। और ऐसे में आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट भी हो सकता है, कि आप ऐसे रोज़ रोज़ ऐसे फॉलो कर रहे हो और फिर उनको अनफॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी, कि लोग खरीदते हैं या तो फिर लोग जो ऐप रहता है उसके थ्रू ही बढ़ा लेते हैं, तो जो जिनसे आप खरीदते हो वो भी उस ऐप के थ्रू बढ़ाते हैं। बहुत कुछ बता दिया है, बहुत लंबा आंसर हो चुका है। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा, फॉलोअर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे। तो हाँ, ये है कि फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। किसी किसी की वीडियोस की रीच बहुत अच्छी जा रही है, किसी किसी की कुछ वीडियोस अच्छी जा रही हैं, कुछ वीडियोस पे बिल्कुल रीच नहीं जा रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक वीडियो पे मेरी इतनी रीच चली गई, इतनी अच्छी रीच चली गई, किसी पे 8 के, किसी पे 16 के, ऐसे जा रहे हैं, 16 के, 8 के, 10 के, बट किसी किसी पे सिर्फ 250। आजकल तो मेरे 250 व्यूज़ इतने कम हो गए ना, आजकल मेरी रीच बिल्कुल ख़त्म हो गई, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं अपना रही हूँ कि
मेरी रीच इतनी कम हो, लेकिन बीच बीच में मैंने ये सब किया है ना, ग्रुप में ऐड होके और 50 लोगों को फॉलो करके 5 लोगों को इंक्रीज़ करना, ये सब मैंने किया है ना, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बीच बीच में बिल्कुल मेरे व्यूज़ चले जाते थे, बट फिर थोड़े से कंटिन्यूसली पोस्ट करने की वजह से थोड़े से इंक्रीज़ हुए, तो 4K होने लगे थे। फिर मैं ग्रुप में ऐड हुई तो 500 ही व्यूज़ जा रहे थे वीडियोस पे, 2000 फॉलोअर्स होने के बाद भी, क्योंकि जितने फॉलोअर्स आपके रहते हैं यूजुअली जब आपकी रीच नहीं जाती है तो उससे कम ही व्यूज़ आपको मिलते हैं। तो अब मेरे 250, 50, 400 ऐसे ही व्यूज़ जा रहे हैं, तो मेरे खुद बहुत ज़्यादा ख़राब व्यूज़ जा रहे हैं। तो वो होता है, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे और रेगुलर पोस्ट करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, दिन में एक पोस्ट, अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो दिन में एक वीडियो तो आपको पोस्ट करना ज़रूरी रहता है, अपलोड करना ज़रूरी रहता है। अगर आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, बट एक आपको करना ज़रूरी रहता है। तो क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी ख़राब मत कर लेना। वीडियो अच्छी क्रिएट करना चाहे, लेकिन एक पोस्ट करना चाहे, लेकिन अच्छी क्रिएट करना, क्योंकि मेरे खुद नहीं बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स। ऐसा रहता है, किसी किसी के बहुत बढ़ते हैं, किसी के नहीं बढ़ते हैं, बट हमारा काम ये है कि हमें क्रिएट करना है कंटेंट और अच्छा करना है, वेट करना है, कभी ना कभी तो बढ़ेंगे। तो वही मैं भी करती हूँ। तो बेसिकली जो क्वेश्चन क्या था, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा, तो यूट्यूब पे भी ये है, शॉर्ट्स आ गए हैं तो आप शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे लोग हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोज़। इसी वजह से मैंने भी अपने चैनल पे कंटिन्यूसली 1 मंथ शॉर्ट्स अपलोड करी, बट अब मेरे शॉर्ट्स पे भी व्यूज़ कमाने लगे। आई डोंट नो वाई, लक, किसी किसी का लक भी होता है कि आपके कंटेंट के साथ आपका लक भी साथ दे, बट किसी किसी की ख़राब वीडियोस भी इतने जल्दी वायरल होती हैं और किसी किसी की अच्छी वीडियोस भी वायरल नहीं होती हैं। तो आपका बस यही काम है कि आपको कंटेंट क्रिएट करते जाना है। तो अभी मैं लॉन्ग वीडियोस भी लेके आ रही हूँ, तो आपको लॉन्ग वीडियोस भी डालनी है, बट शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है यूट्यूब पे, एंड आपको इंस्टा पे भी रेगुलरली पोस्ट करना है एंड वेट करना है। कभी ना कभी तो किसी ना किसी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और फिर व्यूज़ आते जाएंगे। तो बस आपको फालतू की जो ट्रिक्स है ना वो अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा पता नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मेरे कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं ऑब्वियसली बहुत, क्योंकि काफ़ी टाइम से हूँ तो काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो इस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट उनसे मेरी फॉर्मली बात होती है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हो कि मैं फ़ोन पे उनसे पूछ रही हूँ कि आप क्या ट्रिक्स अपनाते हो या मैं क्या ट्रिक्स अपनाती हूँ। तो मैं बस जानती हूँ कंटेंट क्रिएटर जो 1-2 हैं, और कभी उनसे बात हुई है तो वो फॉर्मली हुई है। जो मेरे लेवल के भी हैं, जो 1-2 के जिनके हैं, उनसे भी बात हुई है तो फॉर्मली हुई है। ऐसी नहीं हुई है कि हम, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है और कोई, मैं मतलब मेरे कोई ऐसे टच में नहीं है अ, कि जिसको मैं कॉल कर सकूँ या पूछ सकूँ आपने क्या ट्रिक यूज़ करी और ये और वो। तो मुझे कोई ऐसा ज्ञान देने वाला नहीं है। जितना जितना भी ज्ञान मैं लेती हूँ यूट्यूब से ही लेती हूँ, और धीरे धीरे मतलब इस फील्ड में रहते रहते थोड़ी सी चीज़ें पता चलती गई हैं। बट गलतियाँ मैंने बहुत करी हैं, यही सब करी हैं कि मैंने उल्टी सीधी ट्रिक्स अपनाई हैं। तो इसकी वजह से ही मेरे अभी तक मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसा रहता है कि ग्रोथ नहीं रहती है ना। यूट्यूब पे आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, एंगेजमेंट बिल्कुल सब कुछ डेड रहता है, बट यही है कि कंटेंट क्रिएट करते रहो। मैं मुझे ही देख लो, जब मैं नहीं छोड़ रही हूँ तो आपको भी नहीं छोड़ना है, आपको बस क्रिएट करते रहना है। दैट्स इट। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू गेट कोलैब्स। तो इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैंने बनाई है वीडियो, आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगी, काफ़ी 1 आध साल पहले मैंने बनाई है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। कुछ ऐप्स रहते हैं जिनके थ्रू आप कोलैबोरेशन आपको मिल सकते हैं। ऐप्स पे आप जो है अपनी प्रोफाइल बना लें और आपको कोलैबोरेशंस मिल जाते हैं। आप वहाँ पे एक्सेप्ट करके वो कोलैबोरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एजेंसीज़ रहती हैं, तो एजेंसीज़ के थ्रू आपको कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। और आप ब्रांड्स को डायरेक्ट भी इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो खुद ब खुद आपको कोलैबोरेशन मिलेंगे। तो पहले आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। कोलैबोरेशंस आपको एजेंसीज़ और ब्रांड के थ्रू मिल जाते हैं, आप उनको डीएम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको भी डीएम आ जाते हैं ऐप पे, आप रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या फेक फॉलोअर्स बढ़ाने से कोलैब्स मिलते हैं? सो फेक फॉलोअर्स बढ़ाने से कोलैब्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि अ, चलो ठीक है, किसी 1-2 कोलैब आपको फेक फॉलोअर्स आपने ऐसे इंक्रीज़ कर लिए तो 1-2 कोलैब्स आपको तुक्के में मिल गए, बट
लॉन्ग रन में आपको काम नहीं आएगा। एक दो आपको मतलब किसी तुक्के से मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कोलैब्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो आपकी इंगेजमेंट कैसी है, रीच कैसा है, ये सब देख के, आपके इनसाइट्स देख के आपको कोलैब देते हैं। लाइक कितने हैं, कमेंट कितने हैं, कंटेंट कैसा है, ये सब देख के आपको कोलैब्स देते हैं। तो इनसाइट्स आपकी मांगते हैं, तो आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलते हैं। एक तो मिल सकते हैं, बट हर कोलैब, क्योंकि कोई पागल नहीं रहता है, ब्रांड्स भी पागल नहीं रहते हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, इनसाइट चेक करते हैं, देन आपको कोलैब देते हैं। तो फेक फॉलोअर्स बढ़ाने से कोलैब्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सब्सक्राइबर्स 1K हैं, क्या मुझे कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं? तो येस, आपको कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पेड कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हो गए थे जब मेरे 1K भी नहीं थे। तो जब मेरे 700 समथिंग थे तब से मुझे पेड कोलैबोरेशन मिलना स्टार्ट हो गए थे। ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट अभी बहुत कम मुझे पेड कोलैबोरेशंस मिलते हैं। मतलब मैंने सिर्फ 4-5 ही पेड कोलैबोरेशन करे हैं। बट येस, आपको पेड कोलैबोरेशन मिलना 1K अगर आपके हो चुके हैं तो हाँ, मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने भी लोगों को देखा है जिनके फॉलोअर्स 1000 से भी कम है, 500 और 1000 के बीच में, उनको भी पेड कोलैबोरेशन मिले हैं। और मुझे खुद मिले हैं जब मेरे फॉलोअर्स 700 थे, तब से मुझे पेड कोलैबोरेशन मिल रहे हैं। लेकिन तब से लेके अब तक सिर्फ मुझे 4-5 कोलैबोरेशन ही मिले हैं जो कि पेड मुझे मिले हैं, अदरवाइज बार्टर ही मिलते हैं। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। वो ये देखते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कोई जो ब्रांड है वो पेड कोलैबोरेशन दे देते हैं कम फॉलोअर्स में भी। बट ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो आपका जो सब्सक्राइबर्स है वो देखते हैं, काउंट, जो सब्सक्राइबर काउंट है, व्यूज़ है, ये सब देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कोलैबोरेशन देते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बट वो कोई कोई ब्रांड, कम ब्रांड से ही आपको मिलते हैं पेड कोलैबोरेशन। तो पहले इसका क्राइटेरिया ये है कि आप अपने फॉलोअर्स जो है एटलीस्ट आप 5K अगर आपके हो जाएंगे तो आपको पेड कोलैब भी इजीली मिल पाएंगे। तो और सेवेंथ क्वेश्चन इज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आई थिंक कि आपने इसी से रिलेटेड पूछा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी वही डाला था, इंस्टा यूट्यूब से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछना है। तो आई थिंक इसी फील्ड में आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, तो किसी का भी नहीं हो रहा है। मैं भी, आप देख ही सकते हैं, इससे मुझे कोई ऐसे पेमेंट तो मिलती नहीं है, या फिर कोई बहुत पेड कोलैबोरेशंस तो मिलते नहीं हैं। बट फिर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। एंड एक ना एक दिन तो मिलेगा ना, एक ना एक दिन तो व्यूज़ आएंगे ना, एक ना एक दिन तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना। तो आपको यही है, कंसिस्टेंसी रखो। डीमोटिवेशन, ऐसा नहीं है, डीमोटिवेट सब होते हैं, जो डीमोटिवेट नहीं होता तो उसमें उसी में फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है, ये कितनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। वो थोड़े से टाइम के लिए रहता है, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छी लगती है, तो मैं इसको डेफिनेटली कंटिन्यू रखूँगी। एंड जब मैं इतनी मेहनत करूँगी तो कभी ना कभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जब 100 वीडियोस क्रिएट करूँगी तो कोई ना कोई एक दो तो वायरल जाएगी, थोड़े से रीच जाएगी। तो बस आपको दूसरों को देख के, जिनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो उनको देख के जेलस नहीं होना है। आपको उनसे मोटिवेशन लेना है कि इनके बढ़ रहे हैं तो मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकते हैं। और आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। अगर आपको ये चीज़ सच में अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली करेंगे, कम व्यूज़ में भी, कम फॉलोअर्स में भी आप कंटिन्यू रखेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ज़रूर बढ़ेंगे। अगर अच्छी नहीं लगती है ये चीज़, आप सिर्फ व्यूज़ और फॉलोअर्स और मनी के लिए, फेम के लिए कर रहे थे, तो कभी ना कभी आप छोड़ देंगे, आप थक जाएंगे ये सब करते करते। तो बस ये आंसर है इसका। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट रिजल्ट ही नहीं मिल रहा एंड रीच ही नहीं जाती वीडियोज़ पे। देखो, मेरे को भी लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, बट व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, रीच नहीं जा रही है। तो ये जो भी वीडियोस क्रिएट करता है ना, उसको ये लगता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है। एंड ऐसा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दे रहे हो। वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो अगर आपको पसंद है तो आप कंटिन्यू रखोगे। तो बस यही है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, किसी के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो है 1 महीने में इतने बढ़ जाते हैं और किसी को 5-5 साल लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। तो टोटली लक पे डिपेंड करता है, किसी की वीडियोस ऐसे वायरल होती हैं और किसी को बहुत टाइम लगता है। तो बस ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखिए। दैट्स इट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था, इसीलिए मैंने वो पोल डाला था, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि
आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्योंकि काफ़ी जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता है तो उनको लोग बताते हैं ऐसा करो ऐसे बढ़ेंगे, ऐसा करो ऐसे बढ़ेंगे, जो कि मैंने भी किया था। मेरे से भी लोगों ने बोला था ऐसा करो ऐसे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को भी नहीं पता रहता है। तो जिनको जो पता रहता है वो आपको वैसा बताते हैं एंड वो आप करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको भी कुछ पता नहीं रहता है एंड आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इस वजह से ये वीडियो जिनको नहीं पता है, जो बिगनर्स हैं और जिनको थोड़ा सा पता करना है कि कैसे क्या होता है, उनके लिए थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यस, बाय।